हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज हम लोग एक नए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे और वो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज अभी कल खत्म हो गई। तो आज से हम एक नए ज्योग्राफी में ही, जैसे कि हम लोग देखें, आपको हम बता दें, ज्योग्राफी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, यानी भूगोल जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी, जिसमें कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पार्ट्स बताऊं तो इसके दोस्तों कई पार्ट होते हैं। पहला, जैसे कि आपको मैं बताऊं, पहला जैसे होता है इसका दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, फिजिकल जियोग्राफी, जिसको दोस्तों हिंदी में भौतिक भूगोल बोलते हैं। सेकंड जो है दोस्तों वो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं, जिसको भारतीय भूगोल बोलते हैं। थर्ड जो है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी यानी दोस्तों विश्व का भूगोल बोलते हैं। और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो इस ज्योग्राफी मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या भूगोल जो सब्जेक्ट है वो क्या होती है, 4 पार्ट में बटा होता है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या, भौतिक भूगोल। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी जो मेन लैंडफॉर्म्स हैं, या जैसे कि पहाड़ कैसे बनता है, पर्वत कैसे बनता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, सुनामी कैसे आती, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, जो भारत का भूगोल है, वही जो हिमालय जैसे हमारे भारत में है, तो उत्तर भारत का मैदान है, ये सब कैसे भारत बन रहे हैं, तो वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी जिसकी यानी भारत के हम का जितना भी जो भौगोलिक और सारी चीजें होती हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे वर्ल्ड में बहुत जैसे 200 के आसपास देश हैं, उन देश की कैपिटल कौन सी है। फिर ठीक है, हर देश की कैपिटल को हम जानेंगे। फिर दूसरी चीज क्या होती है, फिर इसमें कोई किसी देश में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, कहीं कोई मिनरल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कहीं पर कोई पोर्ट है इंपॉर्टेंट, या है ना। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम लोग दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर देखते हैं। ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं पोर्ट, है ना, जैसे इंडियन पोर्ट्स हो गया, या जो रिसोर्ट जो जैसे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स के बाद हम बात करते हैं जैसे कोई ट्राइबल्स हैं, वर्ल्ड एवं इंडिया के ट्राइब्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी को मेनली हम लोग कह सकते हैं कि 4 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, बात करें तो दोस्तों मैंने अभी फिजिकल ज्योग्राफी फिलहाल नहीं कराई है, मैं इसको होल्ड पे रखा हूं क्योंकि मुझे अभी इसको कराना है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज मैंने अभी कल ही मेरी सीरीज खत्म हुई है। उसमें मैंने लगभग 83 या 84 लगभग क्लास मैंने कराई है, और पूरा इंडियन ज्योग्राफी यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एग्जाम को लेकर टारगेट लेकर, और प्री कम मेंस को हमने टारगेट करके कराया, और बहुत डिटेल से कराया। हर चीज को क्लास में ही समझाया है और क्लास में ही लिखाया है, और बोर्ड्स पे मैंने समझाया और बोर्ड्स पे ही मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे नए हैं और जिनको इंडियन ज्योग्राफी देखनी है वो मेरी क्लास देख लें। मतलब पीछे जो इसकी मैंने प्लेलिस्ट ही बना दी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पूरा उससे पहले भी मैंने एक इंडियन ज्योग्राफी सीरीज कराई, उसको मत करिएगा, ये वाली रिसेंट वाली करिएगा जो कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी होगा। उसकी मैं लिंक जो है इसी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से इंडियन ज्योग्राफी का एक एक करके देख सकते हैं, पीछे शुरुआत से देखिएगा। ठीक है, और आज से हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको जैसा कि दक्षिणी अमेरिका का ये मैप देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से करेंगे, और हर चीज को समझते हो बहुत मजे से आपको तैयार हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगी एक एक चीजें, एक एक कंट्री, एक एक लोकेशन आपको याद हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, बस आपको मेरे साथ नोट्स को बनाते चलना है, लिखते चलना है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आपसे कहूंगा अगर मैप को तो आपको रखना है। ठीक है, अभी मैं इस पे बात करता हूं, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की। अभी जब हम पहले इसको खत्म करने के बाद, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करने के बाद, मैं आपको बता देता हूं, मैं फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करूंगा, फिर फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करने के बाद फिर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे, और फिर आऊंगा फिर इंडियन। इस तरीके साइकिल हमारा चलता रहेगा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि हम दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की दोस्तों क्या है, अब सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से शुरू हो गए, हर पेपर में सारी जितने भी पेपर्स होते हैं उन सब में ये काम आएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए,
और कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। तो चलिए हम जैसा कि आपको मैं बताने जा रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, विश्व का भूगोल। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल, या इसी को दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बोलते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें बात करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है हमें। देखो मैं इसको बता दूं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है तुमको मैं बता दूं। पहली चीज तो हमें इंडिया की, सॉरी इंडिया नहीं, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, बस इतना हमारा काम है। दूसरा, उस कंट्री की कैपिटल क्या है, तीसरा ये काम। और चौथा काम ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंट्री में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है कि नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है कि नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट व्हीकल लॉन्चिंग यानी सैटेलाइट जो लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं वो है कि नहीं है। बस हमको इतना देखना है। अगर किसी देश में है तो हमको लिख लेना है, कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसको लिख लेना है, कोई रिवर्स है, झील है, नदियां हैं, इन सबको हम लोग उस कंट्री में देखेंगे, ठीक है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम चले जाएंगे कि एक कंट्री लिए और 4 दिन एक कंट्री को पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। बस उस कंट्री का क्या है, एक ऑल ओवर व्यूज चाहिए कि वो है कहां पर है। दूसरी चीज हमें यह पता होना चाहिए कि उसका कैपिटल क्या है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस वहां पर है जिससे हमें कोई रिसोर्स मिनरल्स मिल रहा हो, या कोई पोर्ट्स हो, या कोई लेक्स हो इंपॉर्टेंट, वो हमको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो और या कोई माउंटेन्स मिल रहा है उसमें, बस इतनी चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ते समय बस आपको क्या काम करना है, 2 चीज आपके पास होनी चाहिए। एक, खाली रजिस्टर होना चाहिए। किस तरीके का रजिस्टर होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप स्पाइरल ले लीजिएगा, ठीक है, हालांकि ये तो भरा हुआ है, इस तरीके का व्हाइट पेज का एक स्पाइरल ले लीजिएगा, इस तरीके का 60-70 रुपए का एक ऐसा खाली, बस उसमें कुछ ना हो, और जो मैं लिखाऊंगा आपको वो लिखते चलने हैं। बस आपका ज्यादा नहीं पेज हो आपके पास, बस आप अगर 40 रुपए का 50 रुपए का रजिस्टर खरीद लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। 40-50 पेज हो बस उसमें, 30 से 40 पेज हो बस, उससे ज्यादा नहीं पेज चाहिए हमें, ठीक है, वो ले लें। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक एटलस खरीदना, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी विदाउट एटलस नहीं समझ में आएगी दोस्तों, विदाउट एटलस वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं। एटलस कौन सा दोस्तों, तो देखिए ये ऑक्सफोर्ड का आता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का आता है, उसको आप खरीद लेंगे। और इस मैप का बहुत एटलस का हर रोज आप रखेंगे, जहां पढ़ेंगे वहां बगल में इसको, जो जैसे आज हम लोग साउथ अमेरिका शुरू करने जा रहे हैं, तो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है इस पेज में, वैसे कि मेरे इसमें दोस्तों 84 पेज पर ये है, आपके किसी और पेज में होगा, लेकिन आप उसको खोल के रख लेंगे सामने, वहीं बगल में रख लेंगे, ठीक है। मैं कोई कंट्री अगर आपको यहां लिखता हूं तो आपको वहां, हालांकि मैं यहां पे बना रखा है, तो आपको उस मैप में भी आपको देख लेना, वहां पर कोई लोकेशन में बोलूंगा तो आपको मैप में वहां पर उसको गोल करके उसको पेंसिल से या पेन से उसको सर्किल कर लेना है, ताकि दोबारा टाइम जब रिवीजन करें तो आपके दिमाग में सीधे वहीं पहुंचे कि हाँ ये चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आप बस 2 काम ये करेंगे, 2 पेन ले लेंगे, ठीक है, ब्लू ब्लैक कोई भी पेन ले लीजिए, आप लिखेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको, बाकी सारा काम यहां पे सीधे कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो बताया आपको उतना होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप चिंता छोड़ दीजिएगा, मैंने जैसा कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे उनको एकदम टेंशन फ्री कर दिया है, एकदम अच्छे से पढ़ाया है। इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक चीज आपको याद करा दूं, बस आपका ध्यान और आपको लिखते चलना, और बस सोने से पहले एक बार अभी पढ़ी, सोने से पहले दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, बस आपको कुछ नहीं, फिर इसके बाद आप अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, तो चलिए हम अब ज्यादा बात नहीं करके अब सीधे हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कॉन्टिनेंट। देखो वर्ल्ड में दोस्तों हम बता दें, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास आज 7 कॉन्टिनेंट है, बड़े बड़े 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 महासागर हैं बड़े बड़े, जिसमें से हमें यहां पर पढ़ने क्या है, 7 कॉन्टिनेंट पढ़ने। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप बस थोड़ा सा जान ले 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से। तो देखो एक पहला तो दोस्तों है उत्तरी अमेरिका, अब इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, क्रम आप कोई भी लिख सकते हैं, 7 के साथ लिखने बस आपको। सेकंड जो है वो है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है दोस्तों। फोर्थ जो है, थर्ड जो है वो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया,
अफ्रीका महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों, ये महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है, ये भी महाद्वीप है, ये भी एक महाद्वीप है, ठीक। फोर्थ जो है वो है यूरोप महाद्वीप, ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर कौन कौन से हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, उसको ओसेनिया भी बोलते हैं, उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसको ओसेनिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। हालांकि ओसेनिया भी बोलते हैं मगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप बुक में पढ़ेंगे तो उसको ओसेनिया महाद्वीप लिखा होगा, मगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप बस परेशान मत होइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये दोस्तों क्या है, ये 7 महाद्वीप है, ठीक है। इन 7 महाद्वीप के बारे में, ये लैंडफॉर्म्स हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। इन जैसे हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका, तो इनमें कौन से देश हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, उन देश की कैपिटल जान लेंगे, उनमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होगा वो जान लेंगे, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में हमारे पास ये 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि मैं आपको देखो एटलस में दिखा देता हूँ, एटलस में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा बस मेरे दोस्तों, मैं आपको हर चीज़ सिखा दूंगा पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे बस। तो जैसे कि वर्ल्ड का मैप को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है, आप जान जाएंगे तो आप हर कुछ आराम से कर पाएंगे खुद से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा बस मेरे को टाइम देंगे, थोड़ा सा, देखो अभी किधर गया, नाइन्टी 99 पेज कहाँ पर है, एक सेकंड दोस्तों, पेज चपका हुआ है एकदम, खुल नहीं रहा। तो जैसे कि आप देखिए, इधर देखिए, ये देखिए पूरा, ये तो मेरी फट गई है, पूरा देखिए, ये पूरा जो है ये पूरा एटलस है, ठीक है। इधर आप ऊपर देखेंगे ये जो है ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। इधर आप ये देखेंगे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप है, फिर इसके बाद ये एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया या इसको ओशिनिया महाद्वीप भी बोलते हैं, और नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। तो आप देखिए ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऊपर का यूरोप, इधर ये एशिया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, फिर ये अंटार्कटिका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 7 महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये देखिए हमने बताया महासागर, जैसे क्या कहते हैं, ये अटलांटिक महासागर है, फिर इधर हिंद महासागर है, इधर देखो अंटार्कटिक महासागर, इसको दक्षिणी महासागर ही बोलते हैं, इसको पैसिफिक, और ऊपर आर्कटिक। तो इस तरीके से 5 महाद्वीप आपको महासागर भी मिल जाएंगे और 7 महाद्वीप हैं। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड हमारा विभाजित है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप जान गए कि हमें 7 महाद्वीपों के बारे में अभी पढ़ना है, तो 7 महाद्वीपों में सबसे पहले मैं आपको दक्षिणी अमेरिका पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, दक्षिणी अमेरिका। तो अब आपके पास दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों, आप जैसे कि आप 84 आपके पास एटलस होगा, उसमें दोस्तों आप खोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। आप खोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में आप शुरू करेंगे मेरे साथ साथ कुछ चीजें पढ़ना। मैं आपको कैपिटल देखो, ये देखो, जैसे कि ये, अब देखो, जैसे आप मैप जब एटलस खोलेंगे तो एटलस में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो इस तरीके का मिलेगा जिसमें हरी हरी घास, भूरे भूरे पहाड़, ये मिलेंगे आपको। तो ये तो दोस्तों फिजिकल होता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का ये फिजिकल पार्ट होता है। इसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम पहाड़ पढ़ेंगे, जब हम कोई ग्रासलैंड पढ़ेंगे, तब इसको आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम कंट्री पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप यहां देखेंगे, ये कैपिटल, ये कौन सा, पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल बोलते हैं, ये पॉलिटिकल मैप होता है, इसको देखेंगे। तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप इधर वाले पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस वाले पे ध्यान देंगे। देखो इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो हालांकि कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये देखेंगे, इसको देखेंगे, और आप ये आप अपने पेज के सामने, अपने जहां पढ़ रहे हैं वहां पर उसके सामने खोल के रख लेंगे, और जिसके पास नहीं है वो यहां से देखेगा, मेरे पास वो यहां से देखेगा, ठीक है, वो यहां से देखेगा। तो अब है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखो, आज पहली क्लास थी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज कल से जहां से मैं छोड़ूं फिर जल्दी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। तो अब आप आज का ये हम लोग शुरू समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चों
ये देखो, अब मेरे पास ऐसा कोई डिजिटल तो बोर्ड था नहीं, तो मैं आपको इसलिए मैंने बना के लाया हूं मैं दोस्तों, कि ताकि आपको अच्छे समझा सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कंट्री बना दी दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखो, हम देख रहे हैं कोई क्या, दक्षिणी अमेरिका। तो ये आप अपने दिमाग में पहले एक बार एक इसकी पिक्चर बना लीजिए कि ये दक्षिणी अमेरिका इस तरीके का है। और जो मैंने आपको कंट्री यहां लिखे एक बार उनको पढ़ लीजिए पहले, बस आप एक बार पढ़, वहां पे मत देखिए जहां बोर्ड पर, आप अपने एटलस में नहीं, सिर्फ इसमें देखिए पहले। जो जो मैंने कंट्री यहां पे लिखे हुए, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है। एक बार आप अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बना लीजिए, मैं चाहता हूं कि एक बार अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बना लीजिए आप, ठीक है। बना ली, गिने, देखो मैं बोल दे रहा हूं, फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, किधर गए एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो 13 देश हैं, 3 3 6 7, हाँ 13 देश है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 13 देश दिख रहे हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 8 9 10 11 12 13। तो दक्षिणी अमेरिका में आपको 13 देश दिख गए, ठीक है। तो आप दिमाग में आपके ये आ गया कि दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। कौन कहां पर है थोड़ा सा आपको दिमाग में अभी आया, अभी मैं आपको इसको याद भी करा दूंगा कौन कहां पर है, बस अभी आपको पिक्चर बनाना है। तो पिक्चर बना ली, अब पिक्चर बना ली तो सबसे पहले आप फ्रेंच गुयाना को देखेंगे यहां पर, ये आपको फ्रेंच गुयाना, और अपने एटलस में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेज में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग डालेंगे दक्षिणी अमेरिका। अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो उसको भी कोई घबराने की बात नहीं, उसको भी प्रॉपर पूरा समझ में आएगा, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा। यहां पर आप लिखेंगे पहले कॉन्टिनेंट, बीच में दक्षिणी अमेरिका, हेडिंग डालेंगे मेन, यहां पर आराम से जैसे पेज है इस पेज के बीच में आप डालेंगे और वहां पे इस तरह की लाइन खींचेंगे। पूरा सब कुछ दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ब्लैक पेन से बढ़िया आप उसको बना लीजिए कि अब हम इसको दक्षिणी अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं। उसमें दोस्तों पहला जो देश है वो है कौन सा, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, ठीक है। फ्रेंच गुयाना हिंदी में अगर हम बात करें, इसको देखो हिंदी में बात करें तो हिंदी में दोस्तों इस तरीके लिखेंगे फ्रेंच, जो देखो नाम होता है उसका चाहे कोई भी नाम हो, और गुयाना, ये इस तरीके से फ्रेंच गुयाना हो गया, ठीक है। फ्रेंच गुयाना सबसे पहले हम इसको जानेंगे ये क्या है। ये एक दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी देश है। देखिए दक्षिणी अमेरिका, देखो ये दक्षिण है और ये उसका अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका का एक उत्तरी देश है, पहली चीज तो ये है, इसमें लिखना नहीं मैं समझ। दूसरा ये जो देश है दोस्तों ये फ्रेंच गुयाना, देखो ये गुयाना है और इसके आगे फ्रेंच लिखा, फ्रेंच मतलब दोस्तों फ्रांस, फ्रेंच मतलब दोस्तों फ्रांस है। फ्रेंच दोस्तों अब जैसे फ्रांस की जो लैंग्वेज उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रांस दोस्तों मतलब क्या होता है, उसी को हम लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति, इस तरीके जो फ्रेंच जो होता है वो फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी जो ये फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस का टेरिटोरियल वो क्या है दोस्तों, उपनिवेश है ना, ठीक है। जब देश में क्या होता है, जब पहले की जो यूरोप के बहुत सारे देश थे उन्होंने क्या किया, जब वो अपने साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़े थे तो उन्होंने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। और उसी में दोस्तों ये जो फ्रेंच गुयाना है वो तब से लेकर अभी तक भी दोस्तों क्या है, ये इसका किसका, फ्रांस का दोस्तों क्या है, उपनिवेश बना हुआ है। उपनिवेश मतलब अब देखो यहां पर इसकी इंडिपेंडेंट सरकार होती है लेकिन बहुत सारे निर्णय जो है वो फ्रांस के से द्वारा लिए जाते। तो इस तरीके से अगर देखें फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस का टेरिटोरियल देश है, ठीक है, उसका कौन सा टेरिटोरियल देश है। तो यानी फ्रेंच गुयाना किसके अंडर में आता है, वो दोस्तों फ्रांस के अंदर। कैसे पहचाना, क्योंकि वो फ्रेंच लिखा। अभी देखो यहां पर गुयाना है और यहां पर फ्रेंच गुयाना और फ्रेंच गुयाना में एक फर्क ये आप देख लेना कि फ्रेंच गुयाना किसकी टेरिटोरियल बॉडी है, तो दोस्तों उसकी फ्रांस की है, और गुयाना अलग है तो वो अपना इंडिपेंडेंट एक देश है। अब क्लियर है, ये पहली चीज तो आपको ये समझिए, क्योंकि फ्रेंच लिखा तो मतलब फ्रांस, ठीक है। अब चाहे तो इस जो ये देश लिखा है इसके आगे लिख लीजिए फ्रांस, ठीक है। तो आपके दिमाग में हमेशा ट्रिक करता रहेगा कि ये फ्रांस की दोस्तों एक उपनिवेश देश है, जो जब साम्राज्य विस्तार की और जब यूरोप के बहुत सारे देश बढ़े थे तो उस समय उन्होंने जीता था और तब से लेकर अभी तक ये उसका टेरिटोरियल बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है फ्रांस के बारे में, इसके फ्रेंच गुयाना के बारे में। और दूसरी चीज देखो, अब हमें पहली हमने थोड़ा आपको ये बता दिया कि क्या है। दूसरा अब हम जानेंगे फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है।
तो आप देखो जैसे यहां पर इस पहला ये डाला फ्रेंच गुयाना, आप यहां पर लिख लेंगे आराम से, और फिर यहां पे इस तरीके डॉट बना लीजिए और उसमें लिखिए कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, या राजधानी। देखो इंग्लिश में इतनी शब्द चीजें आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, मैं इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही बोलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैपिटल यानी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, तो इसकी कैपिटल है दोस्तों कैने, क्या है, CA, इसकी कैपिटल दोस्तों कैने है, ठीक है, इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, कैने, कैने, ठीक है, कैने, इसकी दोस्तों क्या है, कैने, कैपिटल क्या है, कैने, ठीक है, ये इसकी कैपिटल क्या है, कैने, क्या कैपिटल है, कैने, कैने, ठीक है, कैने, ठीक है, इसकी कैपिटल है। दूसरी चीज यहां पर एक इंपॉर्टेंट, कैपिटल देखो 2 बार बोलेंगे, कैपिटल कैने, कैपिटल कैने, तो आप जब 2 बार बोलेंगे फिर रिवीजन करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक। तीसरा यहां पर एक प्लेस है दोस्तों, उसको नाम है कोरो, कोरो प्लेस है, क्या नाम है उसका प्लेस का दोस्तों, कोरो, KOUROU, क्या नाम है, कोरो, कोरो, KOUROU, क्या नाम है, कोरो। ये दोस्तों क्या है, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग वीक, ये क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, किसका दोस्तों, ये किसका है, अब देखो फ्रांस का दोस्तों क्या है, टेरिटोरियल बॉडी है ये, या फ्रांस का उपनिवेश था ये पहले से और अभी तक बना हुआ है, तो यानी ये फ्रांस का दोस्तों यहां से क्या होता है, यहां से जो फ्रांस देश है उस देश के जो जितने भी जो प्रक्षेपण यान है, जो ये जो सैटेलाइट है जो हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो कहां से भेजे जाते हैं, फ्रांस के, वो इसी स्थल से, क्योंकि उसका ही टेरिटोरियल बॉडी। तो कोरो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं और कई देशों के भी भेजे जाते हैं यहां से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, कोरो क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ दोस्तों फ्रांस, यानी फ्रांस का दोस्तों क्या है, सैटेलाइट यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये, क्या है दोस्तों, उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है ये दोस्तों, किसका, फ्रांस का। तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं दोस्तों, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ फ्रांस, यानी क्या है, ये फ्रांस का दोस्तों सैटेलाइट यानी दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन है ये दोस्तों, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, कौन सा, कोरो, और कहां पर है, फ्रेंच गुयाना में। फ्रेंच गुयाना किसकी टेरिटोरियल बॉडी है, फ्रांस की। क्लियर है, इतनी चीजें, 3 चीजें लिखनी है पहले कंट्री में, पहले कंट्री का लोकेशन जान रहा है, किसकी दोस्तों टेरिटोरियल बॉडी है, तो फ्रांस की। राजधानी क्या है दोस्तों, कैने। तीसरा कोरो एक प्लेस है यहाँ का जिसका है ना, जो क्या है दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पर है, जहां किसका दोस्तों, फ्रांस का, जहां से दोस्तों फ्रांस क्या करता है, अपने बहुत सारे सैटेलाइट भेजता है ऊपर। ये यहां पर ही क्यों है, क्योंकि ये दोस्तों जो है ना, ये जो है ना दोस्तों, ये 0 डिग्री के पास में, और 0 डिग्री के पास से ही बहुत सारे प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लेना, ये 0 डिग्री के पास में, इसीलिए यहां से भेजे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, आप अपने भारत में जब हम देखते हैं तो हमारे भारत में दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में ज्यादातर जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो आपको पूर्वी घाट में मिलेंगे देखने, और पूर्वी घाट में कहां पर, दक्षिण में मिलेंगे आपको, नॉर्थ में नहीं मिलेंगे, दक्षिण में। रीजन क्यों है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है। दूसरा उधर दोस्तों एक हिंद महासागर जैसे देश है, ठीक है, तो वो रीजन है। अब आपको मैं बाद में बताऊंगा कभी, वरना इसमें ही लग जाएंगे। तो कोरो आपको एक प्लेस याद रह गया, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ फ्रांस का है दोस्तों, जहां से फ्रांस दोस्तों क्या करता है, अपने उपग्रह प्रक्षेपण करता है, ठीक है, तो ये याद हो गया। देखो इंग्लिश हिंदी में इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से हिंदी भी समझ में आएगी, इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी भी बोल दे रहा हूँ। सैटेलाइट मतलब बुरा होता है, लॉन्चिंग मतलब दोस्तों प्रक्षेपण, मतलब लॉन्च मतलब प्रक्षेपण करना, और ये स्टेशन मतलब स्टेशन ही होता है ना, ठीक। तो और फ्रांस देश आपको समझ में आएगी ना। तो ये दोस्तों पहले देश के बारे में आपको बस इतना जानना, और कुछ नहीं जानना इसके बारे में, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका पहला देश क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब दोस्तों आएंगे सेकेंड देश के ऊपर। सेकंड देश के बारे में आपको कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है। देखो आपने एटलस में देख लिया फ्रेंच गुयाना, अब आप दूसरा दिख रहा है यहाँ पे आपको सूरीनाम, सूरीनाम। चलिए अब दूसरा आप डालेंगे सूरीनाम। मैं कह रहा हूं आपको एक ही चीज याद हो जाएगी, बस आपको खाली आराम से देखते चलना है मेरे पास तरफ। दूसरा दोस्तों देश है, दूसरा कौन सा देश है, सूरीनाम। सूरीनाम नाम तो सुना होगा, सुनिया मनिया, क्या नाम होता है उसमें, जो एक मूवी देखे हैं जॉबर इब्राहिम की, है ना, उसी में आपका मनिया नाम रहता है, क्या ऐसी कुछ नाम रहता है, सूरी करके ऐसा ना कुछ रहता है, तो वही चीज है, उसी को याद रखना, वही है एक देश। इसका नाम दोस्तों, इसमें बस आपको कुछ नहीं, इसका एक लोकेशन जान रहा है, अभी इसका लोकेशन मैं याद करा दूंगा, लेकिन पहले आप इसका एक कैपिटल लिख लीजिए। अभी मैं इसका आपको लोकेशन याद रखें, कभी नहीं भूलेंगे आप, एक तरीका भी बताने वाला मैं आपको। कैपिटल, कैपिटल इसकी दोस्तों जो है वो
है ना दोस्तों, क्या है इसकी बताइए दोस्तों, बताइए इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है ना, कैपिटल इसकी दोस्तों पारामाइबो, पारामाइबो, ऐसे ही मराबे, ठीक है, पारामारिबो, मारिबो, हाँ एक सेकंड, पारामारिबो है ना, पारामारिबो है ना, पारामारिबो, इसकी जो कैपिटल है दोस्तों पारामारी। देखो हिंदी में मत लिखिएगा, हिंदी में दोस्तों थोड़े से इसमें शब्द पता नहीं कैसे अजीब अजीब लिखेंगे, मैं लिख नहीं पाता, तो इंग्लिश में थोड़ा जान लीजिएगा दोस्तों। कैपिटल क्या है, पारामारिबो, पारामेरिबो है ना, पारामेरिबो, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, सूरीनाम की पारानेबो, और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इसकी कैपिटल याद रखना आपको, ठीक है। क्या अभी देखो दूसरा जब मैं देश लिखाऊंगा तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रेंच गुयाना के बाद आप दोस्तों, अब सूरीनाम के बाद देखो, सूरीनाम याद हो गया होगा, सूरीनाम देश है, फ्रेंच गुयाना के बाद दूसरा देश सूरीनाम है, कैपिटल क्या है, पारामेरिबो, 2-3 बार बोलेगे याद हो, फ्रेंच सॉरी सूरीनाम पारामेरिबो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात दोस्तों करेंगे तीसरी देश की। तीसरा देश दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि फ्रेंच गुयाना और गुयाना जो है एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। फ्रेंच गुयाना कभी भी दोस्तों असर्शन रीजनिंग में दे सकता है, या कभी इस तरीके से पूछ सकता है कि फ्रेंच गुयाना और गुयाना जो है वो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नहीं करते, ये झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों बीच में सूरीनाम आ रहा है, क्योंकि दूसरे में सूरीनाम। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको जोड़ता हूं, गुयाना, देखो गुयाना, पहले आप बस इसका देश का नाम लिखिए, गुयाना, ये गुयाना एक देश है, ठीक है। हिंदी में भी दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं गुयाना, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए गुयाना एक देश है, फ्रेंच गुयाना और गुयाना एक दूसरे बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नहीं करते सर, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सूरीनाम बीच में है। दोस्तों एक सूरीनाम की लड़की है, ठीक है, जो देखो दो दोस्त थे, गुयाना और फ्रेंच गुयाना, दोनों में बहुत ज्यादा लगाव था। मैं एक स्टोरी रहा, बहुत पक्के मित्र थे दोस्तों, गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे, जहां जाते साथ जाते, हगने मुद्दे जो भी करते वो साथ करते। लेकिन बीच में एक लड़की आ गई जिसका नाम था सूरी नाम की लड़की आ गई, उन दो उसने क्या कर दिया, दोनों में झगड़ा करा दिया, और दोनों के बीच में आ गई। वो झगड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों के बीच में आ जाती है भाई, थोड़ा उधर उनके बीच में मोटिव, तो उसके बीच में आ गई, इस वजह से दोनों अलग हो गए, है ना। फ्रेंच गुयाना और गुयाना एक दूसरे बहुत पक्के मित्र थे, लेकिन उनके बीच में एक लड़की आ गई जिसका नाम है सूरी, और सूरी नाम की लड़की ने दोस्तों क्या किया, उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, और वो खुद आके बीच में खड़ी हो गई। तो इसी तरीके से क्या हो, उनमें वो एक दूसरे से अलग हो गए, और उनके बीच में आ गई सूरी। तो फ्रेंच गुयाना गुयाना अलग हो गए, बीच में आ गई सूरी नाम, एक नाम सूरी नाम की एक लड़की आ गई, सूरी नाम, है ना, सूरी नाम की एक लड़की आ गई सूरी नाम, और एक गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों अलग अलग हो गए। बहुत पक्के मित्र थे, मगर दोस्ती ऐसी टूटी दोस्तों कि दोबारा कभी जुड़े ही नहीं, और बीच में ये जब से आ गई तब से वो हटी नहीं वहां से। याद हो जाएगा आप इस तरीके से कि फ्रेंच गुयाना गुयाना किस तरीके से अलग है, सूरीनाम की एक लड़की से, यानी सूरीनाम देश है वहां, उसके वजह से ये अलग है दोनों, ठीक है। तो आपको अब याद हो जाएगा गुयाना एवं फ्रेंच गुयाना, ठीक। देखो गुयाना का जो कैपिटल है दोस्तों, गुयाना का जो कैपिटल है, गुयाना का जो कैपिटल है क्या है, ठीक है, गुयाना का जो कैपिटल है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों जॉर्ज टाउन, ठीक है। गुयाना का जो कैपिटल है क्या है, वो है जॉर्ज टाउन, ठीक है, ठीक। एक सेकंड, गलत मैं लिख देता हूं, जॉर्ज टाउन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जॉर्ज टाउन इसकी दोस्तों कैपिटल है जॉर्ज टाउन, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कैपिटल याद रखना है। देखो इनकी थोड़ी कैपिटल टफ नाम है, मैं ये जान सकता हूं। देखो फ्रेंच गुयाना की कैने और गुयाना की जॉर्ज टाउन, फ्रेंच गुयाना की कैने और गुयाना की जॉर्ज टाउन। फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि एक सूरी नाम की लड़की आ गई, सूरीनाम नाम का एक देश आ गया बीच में, इस वजह से वो दोनों अलग हो गए। बहुत पक्के मित्र थे पहले, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक आपको माइंड में रहेगा ये कि फ्रेंच गुयाना, ये कहानी से आपको याद रखा, ठीक है, ताकि आप कभी भी पूछा जाए कि फ्रेंच गुयाना और गुयाना एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते, तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि सूरी नाम की एक लड़की आ गई बीच में, ठीक। तो ये याद हो गया। तो कैपिटल दोस्तों जॉर्ज टाउन, और इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक, और कुछ नहीं पढ़ना। तो अभी तक हमने 3 देश देखे, कौन कौन से फिर से देखेंगे, फ्रेंच गुयाना, कैपिटल कैने, एक वहां पर
स्थल है कौन सा, कोरो नाम का एक स्टेशन है, क्या नाम है उसका, कौरो है ना, कौरो नाम का एक स्टेशन क्या है वो क्या है दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो, किसका, फ्रांस का। दूसरा सुरीनाम की दोस्तों पारामैरिबो एक सुरीनाम देश है, उसकी कैपिटल कौन सी, पैरामैरिबो। गुयाना की दोस्तों जॉर्ज टाउन, दोनों एक दूसरे से, ठीक है। ये आपको 3 देश याद हो गए, 3 देश निपट गए दोस्तों, 13 में 3 गए, बचे 10, ठीक। चलिए आगे आते हैं। बस आपको दोस्तों बस लिखते चलना है, जो मैं लिख रहा हूं आपको लिखते चलना, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगा, और सभी पेपर, जितने भी पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगा ये। अब आएंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट देश, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, इसको हिंदी में वेनेजुएला, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। देखो इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, देखो ये वी, देखो मैं इसको डिफरेंट अलग कलर से कर दे रहा हूं, देखो ये वी शेप में है, ठीक है, देखो इस तरीके, देखो ये वी शेप में आपको दिखेगा, दिख रहा है वी शेप में आपको, वी शेप में, तो वी फॉर वेनेजुएला, इस शेप इसका देखिए वी, वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला की दोस्तों जो कैपिटल उसका नाम है कराकस, क्या नाम है दोस्तों, कराकस। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल क्या है बच्चों, मैं डिफरेंट पेन, एक पेन और होगा, हाँ नीला पेन, उसको लेता हूं फिर आपको थोड़ा, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, कराकस। वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर वेनेजुएला, कैपिटल देखिए, इसका शेप देखिए वी साइड में बना, इसीलिए वेनेजुएला, और कैपिटल क्या है इसका, कैपिटल क्या है, कराकस, कैपिटल क्या है दोस्तों, कराकस, ठीक है, कैपिटल क्या है, कराकस, ठीक, कराकस। यहीं पर आपको दोस्तों, आप जब वेनेजुएला देखेंगे तो वेनेजुएला में दोस्तों आपको एक पोर्ट दिखाई पड़ेगा, उसका वो दोस्तों मराकाइबो पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है दोस्तों, मराकाइबो पोर्ट है, और वो कौन सा पोर्ट है दोस्तों, ऑयल पोर्ट है। वेनेजुएला में आप जानते हैं दोस्तों, वेनेजुएला में एक समय था कि वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा मिलता था, ऑयल बहुत ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन अभी भी होता है, वहां पर ऑयल बहुत ज्यादा मिलता है, तो वहीं पर एक पोर्ट है इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका, मराकाइबो ऑयल पोर्ट है ना, जैसे, ठीक है। तो यहां पर याद रखना एक पोर्ट है, क्या नाम है उसका, मराकाइबो पोर्ट, ऑयल पोर्ट है ये दोस्तों। एक बार मैं फिर से इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, MARACAIBO, मराकाइबो पोर्ट, MARACAIBO, मराकाइबो ऑयल पोर्ट, ठीक है, मराकाइबो ऑयल पोर्ट है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। इस पर 2 4 5 15 20 जितने भी स्टार हो उतने लगा लीजिए, आप लगा सकें, इसको स्टार लगा लीजिए और इसको लिख लीजिए, मराकाइबो पोर्ट कहां पर है, वेनेजुएला का, और कौन सा है ये, ऑयल पोर्ट है। यहां पे क्या होता है, यहां से बहुत सारे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे देशों को ऑयल जो है वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, और पोर्ट है ये, मराकाइबो ऑयल पोर्ट है। ये कहां पर स्थित है, तो ये वेनेजुएला में है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तो अब आपको देखो ये वेनेजुएला मिल गया आपको, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहां से फिर मैं अब अगले देश पर, तो आपको दोस्तों चौथा देश कौन सा है इसका, वेनेजुएला, कैपिटल कराकस, इंपॉर्टेंट पोर्ट मराकाइबो ऑयल पोर्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी तो पहला पोर्ट पढ़ा, भी बहुत सारे पोर्ट पढ़ने होंगे, तो आपको एक तरफ क्या देगा, एक तरफ क्या देगा, पोर्ट नेम दे देगा, और दूसरा तरफ देगा किस लिए इंपॉर्टेंट है ना, फॉर इंपॉर्टेंट, एक तरफ पोर्ट नेम दे देगा, दूसरी तरफ फॉर इंपॉर्टेंट, और आपसे कहेगा इनका मिलान कीजिए, और यह हो सकता है कि 4 इधर दे देगा 4 इधर देगा, इनमें से कौन निम्नलिखित में सही है। तो आपको याद रखने कि कौन सा मराकाइबो पोर्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट। और वेनेजुएला में मिलता ही क्या दोस्तों, ऑयल के अलावा कुछ नहीं मिलता वहां पर, तो ऑयल वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखें, ठीक, ये याद हो जाएगा और ये लिख भी लिया होगा। चलिए अब इसके बाद देन नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देश है दोस्तों पांचवा, देखिए अपने सामने, देखिए क्या लिखा है, कोलंबिया बहुत इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, वो आपको, और आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ मैप में देखना रहेगा जो मैं बताने वाला हूं। कोलंबिया नेक्स्ट देश है दोस्तों पांचवा, कोलंबिया, COLMBIA, कोलंबिया, आप ऐसे लिख लीजिए, कोलंबिया,
ठीक है दोस्तों, कोलंबिया। कैपिटल दोस्तों इसकी जो है कैपिटल बोगोटा, कैपिटल जो है इसकी, राजधानी जो इसकी है वो क्या है दोस्तों, बोगोटा, BOGOTA, बोगोटा। अब इसका शेप देखिए दोस्तों, को सी फॉर कोलंबिया, सी फॉर देखिए इसका शेप देखिए, देखिए दोस्तों इस तरीके से C4, थोड़ा सा बस आपको लगाना दिमाग, ये देखो C4, ये CR कितना दिख रहा है आपको, ये कोलंबिया। अभी कभी कभी आपको देखो क्या है, ये तो अभी आपको इसलिए लग रहा है आसान क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होगा आपको सामने ब्लैंक मैप दे देगा और आपसे कहेगा बताइए कौन सा ये देश है, तो आप कहां पे कंफ्यूज हो, मैं आपको सच बताऊं, आप कोलंबिया और वेनेजुला में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वेनेजुला ऊपर है कि कोलंबिया ऊपर है। तो आपको सेफ से याद रखना है कि ये V फॉर V जैसा बना है वो वेनेजुला, और C फॉर S तरीके से कोलंबिया, C से ऐसे बना R की तरह ये कोलंबिया। ये मैं आपको कब देखो लिखा रहेगा तो आपको नहीं कंफ्यूजन होगा, लेकिन कब कंफ्यूजन हो सकता है, जब वो ब्लैंक मैप रहे, जहां पर सिर्फ मैप देश लिखे हो, देश ड्रॉ किए हुए लेकिन उनका नाम ना हो, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे साथ हुआ तो मैं बता रहा हूं, वेनेजुला कोलंबिया में बहुत कंफ्यूजन होता था, मगर मैंने फिर एक दिमाग इसमें लगाया कि इसका शेप देखा मैंने कहा यार इसका शेप तो V आकार का दिख रहा है, और ये C फॉर कोलंबिया और ये C की तरह हल्का सा, अब एकदम C नहीं है मगर हल्का सा तो दिख रहा है ना, तो फिर मैंने लगाया कि जो शेप से देख के हम पहचान लेंगे, और फिर ये भी अंदाजा होने का कि थोड़ा जब 2 4 10 बार आप पढ़ लोगे तो आपको शेप याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रखेगा वेनेजुला ऊपर है कोलंबिया नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कैपिटल क्या है, बोगोटा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, देखो मैं यहां इस पे ये मिटा रहा हूं, आप देखेंगे दोस्तों यहां पर इसके ऊपर, यहां पर जैसे ये कोलंबिया है और फिर यहां से दोस्तों क्या है, नॉर्थ अमेरिका इससे आके अटैच है, नॉर्थ अमेरिका आपसे देखेंगे इस तरीके से आपसे इससे अटैच है, और नॉर्थ अमेरिका के इधर आप देखेंगे यहां पर दोस्तों क्या है, अटलांटिक ओशियन है। कौन सा दोस्तों, अटलांटिक ओशियन है। आप दिख रहा होगा आपको, अटलांटिक ओशियन दिख रहा होगा, आप अपने एटलस में देखिए दोस्तों, कोलंबिया, ये देखो इधर से नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का है, ये मिल रहा है आके, और इधर से दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इधर इसके इधर देखेंगे आप अपने मैप एटलस में देखेंगे तो यहां पर अटलांटिक ओशियन होगा, और इसके इधर देखो देखेंगे आप तो पैसिफिक ओशियन होगा, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन मतलब दोस्तों प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक महासागर। तो ये जो देश है ना दोस्तों, ये जो कोलंबिया देश है ना दोस्तों, अब मैप में देखिए, आप बस कुछ नहीं बुक में उसमें खाली मैप देखिए, एटलस देखिए, और यहां पे देखिए आप इसके इधर जब जाएंगे तो यहां पे अटलांटिक ओशियन है, और इधर जब जाएंगे तो ये दोस्तों क्या है, पैसिफिक ओशियन। ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के ये एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 2 महासागरों से लगती है, जिसकी सीमा 2 महासागरों से लगती है। कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन से भी लगती है और अटलांटिक ओशियन से भी लगती है। तो आप लिखेंगे, इसकी लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे इसकी सीमा यानी इसकी सीमा दो, यानी इसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी सीमा 2 महासागरों से साझा होती है। इसकी सीमा 2 महासागरों से साझा होती है, यानी 2 महासागरों से ये टच करता है। कौन कौन से वो 2 महासागर हैं, तो आप इस तरीके से इसमें ऐसे लिख लीजिएगा, प्रशांत महासागर, हिंदी वाले प्रशांत लिखेंगे, इंग्लिश वाले पैसिफिक मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ओके बच्चों। और सेकंड जो है, और द सेकंड जो है वो अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन, तो 2 महासागर से ये सीमा साझा करता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, इसकी सीमा 2 महासागरों से साझा होती है, या यह 2 महासागरों सीमा साझा करता है, यह 2 महासागरों सीमा साझा करता है, या इसकी 2 महासागरों, कोलंबिया, ये चीज को क्लियर हो गया, ठीक, ये क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। और देखो तीसरा फैक्ट देखें, ये क्या कर रहा है, ये दोस्तों क्या कर रहा है, उत्तरी अमेरिका से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है। ये जो देश है कोलंबिया, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से भी बॉर्डर शेयर करता है। कैसे देखें, इसका ये उत्तरी महाद्वीप का है ना, ये सारा आता है मिलता है, ये जो चोटी है आप देख रहे होंगे, ये जो चोटी है इससे आके मिल रही है, तो ये कौन से महाद्वीप की, उत्तरी महाद्वीप की। तो यह जो देश है कोलंबिया, जो महादेश है वो देश है, ये क्या करता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीमा साझा करता है। ये भी लिख लें, लिखें, यह उत्तरी
अमेरिका महाद्वीप से सीमा साझा करता है। अब कौन सा देश है वो आपको दिख रहा होगा, उस पर कौन सा उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश है, लेकिन आप लिखेंगे यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीमा साझा करता है। इस चीज को भी आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट बना के, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से मैप, और ये देखेंगे कहाँ, ये आपको मैप में देखने को मिलेगा, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखेगा, कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका कहां से आपको समझ में आएगा, जब आप एटलस को देखेंगे तभी। किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, कहीं पर भी नहीं लिखा मिलेगा आपको। आप जब एटलस देखेंगे वहीं पर आपको समझ में आएगा, ठीक है, वहीं पर आपको समझ में आएगा ये, ठीक। तो ये आपको, मैं आपको क्या कर रहा हूं, एटलस देखने का नजरिया बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप कभी देखते हैं ना कि बहुत सारा पढ़कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हम क्वेश्चन वहां से वैसा पूछते ही नहीं। वो ज्योग्राफी में यही चीज है दोस्तों, ज्योग्राफी मैप बेस्ड है। वो मैप से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको जरा सा भी अगर लगेगा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वहां से क्वेश्चन बना देंगे वो। आपका ये काम है कि आप मैप को अच्छे से देखें, समझें, और वहां कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको आप ध्यान में रख के पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो आप इस चीज को लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट आपने लिखा होगा, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीमा साझा करता है। अब वो कौन सा देश है उत्तरी अमेरिका का, तो वो भी आप अपने मैप में देख के लिख लेंगे। एटलस में आपको दिख रहा होगा, टच कर रहा होगा कौन सा देश है, ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि आप देखें उसको, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट जो देश है दोस्तों, उसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर दोस्तों जो देश है, मैं इसको अब मिटा लूंगा, फिर मैं इक्वाडोर के बारे में लिखूंगा दोस्तों, ठीक है। इक्वाडोर। अब नेक्स्ट दोस्तों छठा देश हम देखने जा रहे हैं। मैं इसको रिवीजन करा देता हूं, एक बार फिर से देखिए। पहला देश हमने पढ़ा फ्रेंच गुयाना, कैपिटल पढ़ी कैने, और यहां पर एक प्लेस है कौन सा, कोरो। कोरो प्लेस है जो क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है दोस्तों, किसका, फ्रांस का। सेकंड दोस्तों हमने देश पढ़ा सुरीनाम, जिसकी कैपिटल है पारामैरिबो। थर्ड देश हमने पढ़ा दोस्तों गुयाना, जिसकी कैपिटल है जॉर्जटाउन। फोर्थ हमने पढ़ा दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला दोस्तों कैपिटल दोस्तों है क्या है, राजधानी काराकस। और यहां पर एक प्लेस है दोस्तों, ये एक पोर्ट हमने पढ़ा है मराकाइबो पोर्ट, जो ऑयल के लिए फेमस है। फिर हमने अभी आपको पढ़ाया कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल या राजधानी जो है बोगोटा। यहां इसके दो फैक्ट मैंने और अलग से बताए, या दो महासागरों से सीमा साझा करता है, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, और या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से भी बॉर्डर शेयर करता है। इतनी चीजें आपने लिख ली होगी और इतनी चीज समझ में आ गई होगी। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा इसी क्लास के दौरान, बस वहां पे घर जाके आपको रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो कंट्री है उसके बारे में लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो कंट्री आपको दिख रही होगी दोस्तों, इक्वाडोर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंट्री दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर में कौन सा आइलैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों कौन सा है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों छठा देश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या नाम है, इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर, इसको हिंदी में दोस्तों ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इक्वाडोर, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो क्यूटो है दोस्तों। क्या है कैपिटल इसकी जो कैपिटल है वो दोस्तों QUITO, क्यूटो, ठीक है। पता नहीं सर कमर दर्द करने लगता है यार खड़े खड़े मेरा। QUITO, क्यूटो है ना, क्यूटो, ठीक है, कैपिटल जो है इसकी क्यूटो। फिर इसके बाद इसमें एक आइलैंड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और यहां पे दोस्तों ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, कई पेपरों में पूछा गया इसके बारे में। गैलापागोस आइलैंड, कौन सा आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड है दोस्तों, तो ये गैलापागोस आइलैंड, और ठीक है, गैलापागोस आइलैंड है, ठीक। कौन सा आइलैंड है, गैलापागोस है। किस देश का है ये, तो ये दोस्तों आपको देखो, ये जैसे आपको दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, तो ये यहां पर आपको दिखेगा, ये आपको इक्वाडोर है, इक्वाडोर के यहां सामने दिखेगा, यहां पर इधर, ये बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, ये दूर आपको दिखेगा, इस तरीके से यहां पे महासागर में बना होगा। आप देखेंगे, आप मुझे एटलस मेरा कहां पर है, ठीक है, देखिए आपको दिखा दूं मैं, देखिए यहां पर, ये देखिए, ये जैसे कि हम लोग जानते हैं, सॉरी इधर देखिए, ये देखो, ये दक्षिणी, ये देखो इक्वाडोर है, और यहां पर देखें, यहां पर आप अब इसको घेर लीजिएगा, देखो रेड पेन से मैंने आपको घेरा है, तो आपका भी काम है इसको इस तरीके से घेर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी मैं आपको प्लेस बना रहा हूं उसको आपको घेर लेना, ठीक है, इस तरीके से किसी पेन से। आपको दिख रहा होगा गैलापागोस आइलैंड, और उसके नीचे लिखा भी होगा इक्वाडोर,
ठीक है, इक्वाडोर। अब ये तो आपको समझ में आ गया किस देश का है, ये किस देश का है, इक्वाडोर में है ये दोस्तों गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर का है। यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि ये किस महासागर में है। तो आप दिख रहा होगा आपको प्रशांत महासागर, और इसके आगे आप ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, आपके आगे सामने जगह होगा, मेरे में तो नहीं दिख रहा, तो मैं यहां पे ऐसे ब्रैकेट आप लगा के इस तरह लिख लीजिएगा, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। इक्वाडोर, कैपिटल क्यूटो, गैलापागोस आइलैंड कहां किसका है, इक्वाडोर का है, और किस महासागर में है, तो पैसिफिक ओशियन में। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये देखो आपको कहां पर और मिलेगा पढ़ने को, आपको मैं बता दूं, जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, उसमें बायोडायवर्सिटी वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको गैलापागोस आइलैंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर दोस्तों जो टर्टल है यानी कछुए हैं, यहां पर बहुत फेमस है, वो आपको मिलेंगे। यहां पर हमें नीड नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारी एक सीमा है, हमको क्या पढ़ना है, वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो गैलापागोस आइलैंड आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर, कैपिटल राजधानी, कैपिटल क्या है, क्यूटो, और वहां पर एक गैलापागोस आइलैंड है, किस महासागर में, ओशियन यानी प्रशांत महासागर में या पैसिफिक ओशियन में। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग देश देख लेते हैं दोस्तों, पेरू। देखो अब ये देखो आपको ये जितने भी देश में अभी तक आपको, चलो अभी देखो, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं और आगे आता हूं। अब हम आता हूं दोस्तों, हम आते हैं पेरू पर। पेरू बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरू क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी आपको बताऊंगा। पेरू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरू देखो, पी फॉर पेरू। आप इसका पेरू का शेप देखिए दोस्तों, आप पेरू का शेप देखिए, आपको पी जैसा दिखेगा आपको। अब एकदम पी नहीं दिखेगा, पी जैसा दिखेगा। पी एकदम पी दिखना और पी जैसा दिखना अलग चीज है ना, पी जैसा दिखेगा। तो आप देखो पी फॉर पेरू, पी फॉर पेरू, ठीक है। आप बस मैप में ऐसे ही पहचानेंगे दोस्तों, अदरवाइज अगर विदाउट नेम का अगर कोई आपको मैप दे दिया जाएगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि वेनेजुला, कोलंबिया में कंफ्यूजन होगा, पेरू और इनमें कंफ्यूजन होगा। तो आपको शेप देखना है थोड़ा सा, किस तरीके की, पी जैसा दिख रहा है तो पेरू है, सी जैसा दिख रहा है तो कोलंबिया है, वी जैसा दिख रहा है तो वेनेजुला है। बस इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देश देखते हैं, कौन सा, सातवां देश है ये दोस्तों, सातवां देश है, 3 3 6, सातवां देश है पेरू। पेरू, इसको ऐसे भी पेरू लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना जान लीजिए। मैं बोल तो इंग्लिश में ही रहा, हिंदी में ही रहा, लिख देता हूं कभी कभी इंग्लिश। तो इसकी दोस्तों सबसे पहले हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। पेरू की कैपिटल दोस्तों क्या है, लीमा। क्या है, लीमा। कैपिटल क्या है दोस्तों, लीमा। लीमा इस तरीके से लीमा लिखी होगी, और हिंदी वाले लिख लेंगे इस तरीके से लीमा। बस दो हो गया, पेरू, लीमा। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, ये जो देश है दोस्तों, ये फॉस्फेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस फॉर फेस्फोट या फास्फोट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लिखेंगे यह फॉस्फेट के लिए, फॉस्फेट याद रखना है, फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। जैसे चिली को जब आप पढ़ेंगे तो चिली दोस्तों कॉपर के लिए बहुत फेमस है। चिली जब आप पढ़ेंगे तो चिली दोस्तों क्या है, कॉपर के लिए बहुत पसंद है, फेमस है, ठीक है। बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, और दोस्तों जब अर्जेंटीना का आप पढ़ेंगे तो ये लिथियम के लिए, लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे तो जैसे कि ये फॉस्फेट जो है, पेरू जो है फॉस्फेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप जब कॉपर पढ़ते हैं तो कॉपर दोस्तों, चिली कॉपर के लिए बहुत फेमस है। तो आपको याद रखना है कि जो फॉस्फेट है वो दक्षिण अमेरिका किस देश, कौन सा देश प्रसिद्ध है फॉस्फेट के लिए, तो पेरू। पेरू दोस्तों, ठीक है, पेरू। यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेट है दोस्तों, जिसका नाम है नाजका प्लेट। नाजका प्लेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। नाजका प्लेट, अब ये प्लेट क्या मतलब, प्लेट मतलब दोस्तों खाने वाली प्लेट नहीं, खाने वाली नहीं, खाने वाली प्लेट नहीं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो वाली प्लेट नहीं होती। नाजका प्लेट, सॉरी जे लिख दिया, जेड लिख दिया, एन होगा, वन, ओ एक सेकेंड, दोस्तों सॉरी, नाजका प्लेट। और इंग्लिश में भी दोस्तों इसको नाजका ऐसे लिखेंगे, नाजका प्लेट। नाम दोस्तों नाम रहता है, मेरा सुनील नाम है तो मेरा सुनील से दोस्तों ऐसा नहीं सनी देओल नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका दोस्तों कुछ नाम होगा सूरज तो आपका सूरज ही रहेगा, आपका चंद्रमा नहीं हो जाएगा। तो नाम नाम होता है, वो इंग्लिश हिंदी और एक ही चीज होती है, ठीक है। तो नाजका प्लेट, तो अब देखिए नाजका प्लेट जो है दोस्तों, ये क्या है, नाजका प्लेट खाने वाली प्लेट है नहीं, खाने वाली प्लेट नहीं है दोस्तों। ये प्लेट जो होती है, जैसे कि हम आपको बताएं
एक ज्योग्राफर हुए हैं वैगनर, आपने नाम सुना होगा, अगर आप किसी ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उन्होंने उनका दोस्तों वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जो आज हम लोग 7 कॉन्टिनेंट अलग अलग देख रहे हैं ये किसी समय एक थे, ठीक है, ठीक है, एक थे। और जब क्या हुआ, जब ये एक पूरा एक लैंड था, उसको दोस्तों इन्होंने बोला था पेंजिया, ठीक है। और जो आज हम लोग अलग अलग महासागर देख रहे हैं 5, ये पहले एक महासागर था। यानी जो आज अलग अलग हम लोग महाद्वीप 7 देखते हैं वो पहले एक महाद्वीप था, यानी पूरा एक लैंडफॉर्म जुड़ा हुआ था। पहले आज अलग अलग है, पहले जुड़े थे, उसको उन्होंने पेंजिया बोला था। और आज हम लोग जो 5 महासागर बड़े बड़े देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं पहले एक महासागर था, क्या, उसको पेंजिया पेंथलासा बोलते थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये कहते हैं कि ये टूटा, और ये जब ये टूटा दोस्तों, ठीक है, तो ये अलग अलग टुकड़े हुए। तो जो इसी में दोस्तों एक और सिद्धांत फिर हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक वाला बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक में कहते हैं कि जब ये टूटा तो ये 7 बड़े महासागर, 7 बड़ी प्लेटों में टूटा और 20 छोटी प्लेटों में टूटा। 7 बड़ी प्लेटों में टूटा और छोटी प्लेटों में 7 छोटी प्लेटों, है ना। एक कटोरी होती है तो उसको मान लीजिए कटोरी में टूटा कटोरी में नहीं दोस्तों, 7 बड़ी प्लेट में टूटा, बड़ी तस्तरी देखे नहीं, जो मुसलमान, आप कोई मुस्लिम होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, लोग बड़े बर्तन में खाना खाते हैं, उनकी थाली जो होती है बहुत बड़ी होती है ना। तो समझ लीजिए बड़ी, और एक दूसरी छोटी टाइप की एक थाली होती है उस तरीके। तो 7 बड़े प्लेटों में टूटा और क्या हुआ, 20 छोटे प्लेटों, और 20 में से एक प्लेट कौन सी है, नाजका प्लेट। वही प्लेट दोस्तों कहां पर है, वही प्लेट दोस्तों पेरू के पास है, जो किसी को नहीं दे रहा वो खाने को, वो खुद उसमें प्लेट में खाता है, ठीक है। पेरू के पास दोस्तों कौन सी प्लेट है, नाजका प्लेट है। थोड़ा सा मजाक में मैं कह रहा हूं, बस आपको याद हो जाता है, ठीक है। पेरू के पास कौन सी प्लेट है दोस्तों, नाजका प्लेट, ठीक है, अब याद हो जाएगा। तो यह दोस्तों नाजका प्लेट याद रखना है, फॉस्फेट के लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, लीमा इसकी कैपिटल याद रखना है। याद हो गया, बहुत मजा में दोस्तों सब सीख जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम बोर हो रहे हैं, बोर होंगे ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं, बस आप खाली थोड़ा सा आप बस को ध्यान से पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा दोस्तों अभी पेरू के बारे में। तो हमने आज 7 कंट्री देख ली है, 7 के बाद अगली कंट्री हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में हम बहुत सारा एकदम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और हमें याद करते रहना, रिवीजन करना है। अब बस घर में जाने के बाद जितना आपने लिखा उसको करना क्या है, सोने से पहले एक बार इनको रिवीजन कर लेना। और कैसे रिवीजन करना है, तो पहले तो आपको देख कर एक बार पढ़ना है 2 बार, फिर इसके बाद आपको रिवीजन करना है लिख कर कि हमें कौन कौन से, देखो जैसे आपने लिखा फ्रेंच गुयाना, तो फ्रेंच गुयाना आपको अब देखो आपने दक्षिण अमेरिका पढ़ लिया, जितने कंट्री पढ़े ठीक है। इसके बाद आप अपने मन में विचार कीजिए कि मैंने फ्रेंच गुयाना पढ़ा, फ्रेंच गुयाना में मैंने कैपिटल पढ़ी केने, फ्रेंच गुयाना में मैंने एक प्लेस पढ़ा कोरो जो किस लिए फेमस है। इस तरीके से बिना देख, पहले एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, फिर बिना देखे अपने आंख को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और आराम से ध्यान लगाइए, है ना, वको ध्यानम, है ना, बगुले की तरह ध्यान लगाना है। और दोस्तों फिर मन में सोचना है कि हाँ हमने इतने 7 कंट्री पढ़े थे, पहला पढ़ा फ्रेंच गुयाना, दूसरा पढ़ा सूरीनाम, तीसरा पढ़ा गुयाना, चौथा पढ़ा हमने दोस्तों वेनेजुएला, 5वां पढ़ा कोलंबिया। और मैं आपको कह रहा हूं जब आप तीसरे के बाद चौथा वेनेजुएला और कोलंबिया पहुंचेंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, वेनेजुएला है कि कोलंबिया है, देखिएगा आप, होगा आपके साथ में। और आपको कैसे याद होगा, तो आपको याद होगा वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर सेब है इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे याद करना, कैसे रिवीजन करना, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको सेशन में मजा आया होगा और पढ़ के भी अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अगर दोस्तों सीखने को मिला है तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो दोस्तों शेयर नहीं करते उनको दोस्तों कसम है उनकी जीएफ की, शेयर जरूर करिएगा। तो शेयर आप लोग जरूर करेंगे, जितने भी लोग हैं दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, मतलब शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग एक अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने आपके जितने भी ग्रुप से जो भी पढ़ने वाले आपके लोग हैं, उन तक दोस्तों वीडियो को जरूर पहुंचाएं, उनसे कहें एक बार की जरूर देखें, तो उनको दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो जरूर देखें। और दोस्तों आप लोग थोड़ा सा बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट। और देखो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा दोस्तों प्लान कुछ और कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ लाइव भी क्लास करूँ, लेकिन दोस्तों जब लोग रहते ही नहीं फिर लाइव करने में मज़ा भी नहीं आता, है ना। तो आप थोड़ा सा बस उसको, जब ज़्यादा लोग जुड़ने लगेंगे, मुझे देखेंगे, तो मैं खुद से खुद लाइव में आने की शुरू प्रैक्टिस सोच रहा हूँ कि लाऊँ, है ना, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय, जय हिंद।